चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी ऐसे कि बस मेहमान बार बार मांगते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं टिक्का बिरयानी बनाने का तरीका। निहायत आसान और इसका जायका नॉर्मल बिरयानी से ज़्यादा अच्छा और खुशबूदार होगा। एक बार मेरे कहने पर ये चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी। बाजार से मिलने वाली बिरयानी जैसे खिले खिले चावल और जायका कैसे आएगा, ये सब इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। तो चलें चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन का मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे लेमन जूस। उसके बाद 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़रदा रंग और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक और हाफ कप दही डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 किलो मैंने ये चिकन लिया है वो उसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से अपने हाथों की मदद से चिकन के ऊपर हमने लगा देना है। एक एक चिकन का पीस में हमने अच्छे से ये मसाला लगाना है और आपने इस मसाले को तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि चिकन के अंदर अच्छे से इस सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए और चिकन टिक्का हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। मैं यहाँ पे पिसी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च भी डाली है। चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ये फॉइल पेपर रख दिया है और उसके ऊपर मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था वो डाल दिया है और इसमें 2 से 3 कतरे तेल के डाल के ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए कोयले का धुआं देंगे ताकि बिल्कुल बाजार जैसे टिक्के का फ्लेवर और जो खुशबू है वो हमारे भी इस मैरिनेशन में आ जाए। अब इस मैरिनेशन को फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आप ये देख सकते हैं चिकन ने और दही ने अपना पानी छोड़ा है। हमने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं ऐड किया है। अब ये इसी पानी में पकेगा और हमने इसे इतना पकाना है कि ये सारा जो मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे से चिपक जाए। 15 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। टिक्के जब तक फ्राई हो रहे हैं तो हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी, हाफ टी स्पून लौंग और 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। ये डाल के हमने इसे 5 से 6 सेकंड तक हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें 5 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे और प्याज़ों को हमने गोल्डन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये इक्वली अच्छे से फ्राई हो हर जगह से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। दिन के 8 से 10 घंटे मुझे इस काम में लग जाते हैं, वीडियो को शूट करना, उसका वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको 12 सेकंड तक हमने फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये मैंने 1 कप टोमेटो प्यूरी ली है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है 5 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के डाल सकते हैं। साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये टिक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मसाला इसके ऊपर लग चुका है। अब जो हमने बिरयानी का मसाला बना के रखा था ये टिक्के जो हैं सारे के सारे उस मसाले में डाल देंगे और इसे हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि टिक्कों में बिरयानी का जो हमने मसाला तैयार किया था उसका फ्लेवर आ जाए और टिक्कों का फ्लेवर हमारे ये प्याज टमाटर वाले मसाले में भी चला जाए।
4 से 5 मिनट इसको भूनने के बाद 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं और थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना डाल के इसे कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसे दम पे रखते हैं। एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे और उसे बॉयल होने देंगे। इसमें कुछ साबुत गरम मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। ये डालकर इसमें थोड़ा-सा पुदीना, थोड़ा-सा हरा धनिया, 2 से 3 मोटी हरी मिर्चियाँ डाल देंगे और कुछ लेमन की स्लाइसेस डाल देंगे। उसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा तेल डाल के इसको हिला देंगे और बॉयल आने देंगे। 1 किलो बासमती चावल मैंने अच्छे से 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे पानी में और अब मैंने ये चावल इसमें डाल दिए हैं और अब इन चावलों को तेज़ आँच पे हमने बॉयल करना है, कम से कम 90% तक। सिरका और लेमन जूस डालने की वजह से चावल जो है वो खिला-खिला तैयार होता है, आपस में जुड़ता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इनको स्ट्रेन कर लेते हैं और लेयरिंग करते हैं। बिल्कुल स्लो आँच पे नीचे तवा रखेंगे और उसके ऊपर देचका रखेंगे। देचके में ये 3 से 4 टेबलस्पून ये कुकिंग ऑयल डाल देंगे। थोड़ा-सा मसाला फैला देंगे ताकि चावल जो है वो नीचे से लगे ना। अब इसके ऊपर चावलों की एक मोटी लेयर डाल देंगे और आप देख सकते हैं चावल कितना खिला-खिला तैयार हुआ है हमारा। और अब जो हमने टिक्का बिरयानी मसाला जो तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे पूरी जगह। ये बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना और उसके बाद जो बाकी बचे चावल हैं वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। मज़ेदार सी और स्पाइसी ये टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होगी। अब चावलों को येलोइश कलर देने के लिए मैंने दूध के अंदर ऑरेंज फूड कलर मिक्स किया था और अब ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे, पुदीना और कुछ लेमन के स्लाइसेस इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको हम देसी तरीके से दम पे रखेंगे। कपड़ा रखेंगे और ढक्कन रख के इसके ऊपर वेट रख देंगे। अब 10 मिनट के लिए हमने इसका चूल्हा तेज़ कर देना है ताकि अंदर स्टीम बने। 10 मिनट के बाद चूल्हा कर देंगे स्लो और फिर 15 मिनट का इसको हम दम देंगे। 25 मिनट के बाद अब इसका ऊपर से वेट हटाते हैं और इसका ढक्कन हटाते हैं तो माशाल्लाह से टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये चावलों में से स्टीम निकले। अगर आप गरम-गरम चावल में ही चम्मच चला देंगे तो जो चावल है वो टूट जाएँगे क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा। तो आप ये देख सकते हैं एक-एक दाना इसका अलग-अलग है और ये खिला-खिला चावल तैयार हुआ है। अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। कोयले और टिक्की की जो खुशबू है वो पूरे किचन में फैल चुकी है माशाल्लाह से। ये बिरयानी थोड़ी-सी स्पाइसी ज़्यादा होती है इसीलिए ये सबको बहुत पसंद होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।